तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। वारदात को खुलासा सामने आया। चंद्रशेखर पर हमले का असली सच, हमलावरों के खौफनाक इरादे सुनकर अफसर भी हैरान। सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले चारों आरोपियों को कैमरे के सामने लाकर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। डीजीआई अजय साहनी ने बताया कि पकड़े गए चोर हमलावरों ने चंद्रशेखर द्वारा दिल्ली व अन्य स्थानों पर लगातार दिए बयान से आहत होकर हमला किया था। डीजीआई के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि 28 जून 2023 की सुबह हम विक्की करनाल को मेरठ से लेकर लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में रोहाना कला टोल के पास खाने के लिए ढाबे पर रुके। उस समय हमने वहां पर काफी भीड़ एकत्र होती देखी तो पता चला कि चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के साथ इसी मार्ग से देवबंद में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है। पूछताछ में बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा पिछले कुछ महीनों में दिल्ली व आसपास की जगहों पर ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए थे जिससे हमें बहुत आहत हुआ था। टोल के पास इसके कार्यक्रम की जानकारी होने पर उसी वक्त हमने इसे निपटाने की ठान ली। इसके बाद हम भी देवबंद पहुंच गए और कार्यक्रम की रैंकी की। हमारे पास 2 तमंचे थे। बताया गया है कि गाड़ी विकास की थी और उसी के द्वारा चलाई जा रही थी। उसके बगल में लविश और लविश के पीछे वाली सीट पर विकास और विक्की व उसके बगल में प्रशांत बैठा था। बताया गया कि चंद्रशेखर जैसे कार्यक्रम से गाड़ी में बैठकर निकला तो कुछ देर जाकर स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई। इस दौरान चंद्रशेखर की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए फायरिंग कर दी। 2 राउंड फायरिंग पीछे बैठे हुए विक्की व 1 राउंड फायरिंग प्रशांत ने की। बताया गया कि इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सड़कों पर उतरे केंद्रीय कर्मचारी, भारत बंद की भी दे डाली चेतावनी। पुरानी पेंशन बहाली ओपीसी को लेकर राष्ट्रीय संयुक्त कार्यवाही परिषद के आह्वान पर केंद्र और उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेताया कि यदि एक सूत्रीय मांग पूरी न हुई तो 10 अगस्त को संसद घेरी जाएगी। इस दौरान डीएम के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भिजवाया गया। शनिवार को रेलवे आयकर कर्मचारी महासंघ, आयुध निर्माण संघ और शिक्षक संघ से जुड़े कर्मचारी रेलवे स्टेशन स्थित नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के दफ्तर पर एकत्रित हुए। इस दौरान आयोजित हुई बैठक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संयुक्त परामर्श समिति JCM के राष्ट्रीय महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि नई योजना के तहत मिल रही पेंशन एक तरह से नगण्य है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए एकजुट होना होगा। यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देती। इसके बाद कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर से जुलूस शुरू किया जो प्रिंस चौक एवं तहसील चौक होकर कलेक्टर तक पहुंचा। इसके बाद कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर से जुलूस शुरू किया जो प्रिंस चौक एवं तहसील चौक होकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मोबाइल फ्रिज सहित कई होम अप्लायंस सस्ते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी पर सरकार ने 19% कटौती की। मोबाइल, टीवी और रेफ्रिजरेटर सहित कई होम अप्लायंसेस आज से सस्ते हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के 6 साल पूरा होने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में 19% तक की कटौती की है। यानी जो लोग नया फोन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं अब से उन्हें 3 से 19% तक का टैक्स कम देना होगा और कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत कम कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार होम अप्लायंसेस जैसे गीजर, पंखे, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर आदि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स 13.3% की राहत दी गई है। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने पर अब लोगों को 12% जीएसटी देना होगा। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 31.3% जीएसटी देना होता था। यूपी में 16 बड़े नेताओं पर हमले की कहानी, 50% मारे गए। योगी मुलायम बाल बाल बचे जिन्होंने गोली मारी वह सांसद विधायक तक बने। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को हमला हुआ। गोली उनकी कमर को छूती हुई गाड़ी की सीट के आर पार हो गई। अगले दिन पुलिस ने सहारनपुर में हमले में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद कर ली। हमलावर पुलिस की पकड़ में है। ये पहला मौका नहीं है जब नेताओं पर दिन दहाड़े हमला हुआ। इसके पहले भी नेताओं के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जिनकी किस्मत अच्छी थी वे बच गए, जिनके दिन बुरे निकले उनके शरीर से 19 गोलियां निकली। नेताओं पर फायरिंग कभी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए तो कभी समाज में डर पैदा करने के लिए हुई। जिन्होंने फायरिंग की वह सांसद विधायक तक बने हैं। जिन पर फायरिंग हुई वे मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बने हैं। आज की स्टोरी में हम उन्हीं फायरिंग की घटनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से हम आज आपको ये सब बता रहे हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर बुधवार से हम अपने वकील दोस्त अजय सिंह की मां को श्रद्धांजलि देने देवबंद पहुंचे थे। 2 दिन पहले ही अजय की मां का निधन हुआ था। चंद्रशेखर वहां से निकलकर गाड़ी में बैठे ही थे। पीछे से HR 70D0278 नंबर की स्विफ्ट कार आई। कार में कुछ 4 लोग थे। चंद्रशेखर की फॉर्च्यूनर पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से बचने के लिए चंद्रशेखर बाएं घूम गए। एक गोली गाड़ी की गेट को चीरते हुए चंद्रशेखर की कमर को छूकर सीट के आर पार हो गई। इसके बाद 3 गोलियां और चली। चंद्रशेखर बच गए। मणिपुर में अगले 7 से 10 दिन में सुधर जाएंगे हालात। असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान।
मणिपुर में जारी हिंसा के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान आया। उन्होंने दावा किया कि अगले 7 से 10 दिन में मणिपुर के हालात सुधर जाएंगे। शर्मा ने इस दावे के पीछे तर्क दिया कि राज्य एवं केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए चुपचाप काम कर रही है। वहीं शर्मा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि तब वह चिंता जाहिर कर रहा है जब मणिपुर की अपेक्षाकृत शांति कायम हो गई है। चूहों ने गुल की ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती, भीषण जाम में फंसा रहा पूरा शहर, जानिए क्या है वजह। मुजफ्फरनगर में बारिश के बीच चूहों ने मांडीपुर चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती गुल कर दी, जिसके चलते शनिवार सुबह 9 बजे से ही सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया। इसके कारण वहां जाम लगना शुरू हो गया। जाम के कारण गाड़ियों की कतार मांडीपुर ओवर ब्रिज होती इमली चट्टी तक पहुंच गई। उधर इमली चट्टी में जल जमाव और गड्ढे के कारण पहले से ही जाम लगा था, इससे समस्या और गंभीर हो गई। यातायात नियंत्रण करने में वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस जवानों के पसीने छूट गए। ट्रैफिक सिग्नल फेल होने से मांडीपुर से सुबह से लेकर देर शाम तक जाम लगा रहा। स्थानीय राजीव कुमार, सुमन गुप्ता, चिंतरजन प्रसाद व अन्य ने बताया कि चूहों द्वारा ट्रैफिक सिग्नल के अंडरग्राउंड केबल को कुतरने से ये समस्या हुई है। एसबीआई में है अकाउंट तो इन सुविधाओं का जरूर उठाएं लाभ, जाने आपको क्या क्या मिलता है फ्री। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और देश भर में इसके करोड़ों खाता धारक हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक शाखाओं की संख्या के मामले में ये बैंक कैसे आगे है। लेकिन क्या आपको पता है कि एसबीआई अपने धारकों को कई सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क देता है। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। एसबीआई में मुख्य रूप से आपको 3 तरह के सेविंग्स अकाउंट की सुविधा मिलती है। ये अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। पहला, बेसिक सेविंग्स डिपॉजिट बैंक अकाउंट। दूसरा, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। और तीसरा, सेविंग बैंक अकाउंट। इन तीनों तरह के अकाउंट्स को अगर आप एसबीआई में खुलवाते हैं तो बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। योगी को फ्रांस भेजो, काबू हो जाएंगे दंगे, लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाम से ट्वीट। सीएम ऑफिस का जवाब, दुनिया को योगी मॉडल चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार सुर्खियों में है। शनिवार को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर एन जॉन कॉम का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि भारत के योगी आदित्यनाथ को फ्रांस दंगे को काबू करने के लिए भेज दे, अगले 24 घंटे में दंगा कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि फैक्ट चेकर्स इस अकाउंट को फेक भी बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये ट्विटर हैंडल नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नामक शख्स चलाता है। वह पहले धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। वही ट्वीट के सामने आने के कुछ घंटे बाद ही सीएम योगी के ऑफिस ने रिट्वीट का जवाब दिया। इसमें लिखा था कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद दंगे भड़कता है, अराजकता फैलती है और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है। यूपी के सीएम द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। मुख्यमंत्री की मनाही के बावजूद हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर कटा एनपीएस शेयर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मनाही के बावजूद बिजली बोर्ड कर्मियों के वेतन से फिर एनपीएस शेयर कट गया है। पुरानी पेंशन बहाली के इंतजार में बैठे 6500 कर्मचारियों को लगातार दूसरे माह भी राहत नहीं मिली। इसी कड़ी में सोमवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में सभी कर्मचारी यूनियनों की एक संयुक्त बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारी यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान जून के वेतन में एनपीएस शेयर नहीं कटने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने बोर्ड प्रबंधन को इस बाबत निर्देश दिए थे कि इसके बावजूद शनिवार को जारी हुए वेतन से एनपीएस का शेयर काटा गया। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। 17 राज्यों और 7 करोड़ प्रभावित आदिवासी क्या है सिकल सेल एनीमिया, जिसके लिए पीएम मोदी ने शुरू किया मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 3.57 करोड़ डिजिटल कार्ड और 1 करोड़ से अधिक पीवीसी आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए। इंडिया टुडे के अनुसार पीएम मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दुनिया के आधे सिकल सेल एनीमिया के मामले भारत में होते हैं। साथ ही उन्होंने भारत को आजादी मिलने के बाद से पिछले 70 सालों से इस मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किए जाने पर चिंता भी व्यक्त की, ये मानते हुए कि ये बीमारी मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करने का महत्व दिया और उस पर जोर भी दिया।